नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है, श्रेणी का प्रथम पद क्या है जिसका दूसरा एवं आगामी पद 8,3,0, -1,0 है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज हुज सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट टर्म्स आर 8,3,0, -1,0। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से। सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म ज्ञात करनी है। तो हमने कहा कि मान लीजिए y की वैल्यू गिवन है और जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमने मान लिया कि कोई कांस्टेंट है k। आगे के टर्म्स हमें गिवन है वो है 8 है, 3 है, 0 है, -1 है, 0 है। अगर मैं फर्स्ट डिफरेंस ज्ञात करूं डेल्टा y, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करें तो मुझे मिलेगा, फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर ज्ञात करते हैं y2 - y1 या y1 - y0, तो 8 - k मिला, मैंने इन दोनों के बीच में लिख दिया। 3 - 8 -5, 0 - 3 -3, -1 - 0 -1, 0 -1 +1। तो मैंने अगले वाले पद से पिछला वाला पद घटाया और उन दोनों के बीच में लिखा है। तो इस प्रकार अब मैंने फर्स्ट डिफरेंस है, प्रथम अग्रांतर, फर्स्ट जो डिफरेंस है प्रथम अंतर है वो मैंने प्राप्त कर लिया। अब हम द्वितीय अंतर प्राप्त करेंगे डेल्टा 2y। तो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अगर हम 2 बार ऑपरेट करें तो हमारी जो वैल्यू वो कैसे प्राप्त होंगी वो देखिए। तो हमने लिखा -5 -8 -k, तो मैंने -5 -8 -k ब्रैकेट में है। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो -13 + k। इसे अगर और सोल्व करें तो ये वैल्यू होगी -3 -5 यानी -3 + 5 यानी प्लस का 2, -3 तो -1 + 3 हो जाएगा तो प्लस का 2, -1 तो 1 में से अगर -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी 2। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, अगर ये हम नहीं मानते तो हमारा जो सेकंड डिफरेंस है वो हमारा कांस्टेंट मिल गया है। तो हम मान सकते हैं कि ये वैल्यू भी हमें कितनी मिलेगी, 2 के इक्वल मिलेगी। या फिर हम इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं आगे और सोल्व करके बता रहा हूँ। इसको अगर हम और सब्ट्रैक्ट करें तो 2 में से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा 15 - k। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 0। आगे अगर और सोल्व करोगे तो अगर 0 में से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो मुझे मिलेगा k - 15, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0। और अगर और सोल्व करें तो मुझे मिलेगा 15 - k। तो ये मुझे मिला डेल 3y, ये मुझे डेल्टा 4y, ये मुझे डेल्टा 5y। हमें जो वैल्यू गिवन है वो 5 वैल्यू गिवन है। तो अगर हमें फंक्शन की 5 वैल्यू गिवन है fx की, या y की कह दो चाहे fx कर दो, y = fx। तो अगर fx की 5 वैल्यू गिवन है तो फिफ्थ डिफरेंस ऑफ y = यानी fx = क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम कहेंगे सिंस 5 वैल्यू ऑफ fx इज गिवन, चूंकि fx के 5 मान दिए गए हैं, दिस इंप्लाइज डेल्टा 5 fx या y लिख दो = 0। यानी जो फिफ्थ डिफरेंस है वो 0 होगा। और अगर फिफ्थ डिफरेंस 0 है तो मैं कह सकता हूँ 15 - k = 0। दिस इंप्लाइज k = 15। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा k = फर्स्ट, यानी हमारी जो फर्स्ट टर्म होगी। दिस इंप्लाइज हमारा जो प्रथम पद है फर्स्ट टर्म वो होगा 15। आप इस चीज़ को यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हो। जब भी हम कोई डिफरेंस याद करते हैं और कोई डिफरेंस कांस्टेंट वैल्यू दे देते हैं तो वो सभी वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारा जो सेकंड डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। और अगर सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये वैल्यू भी 2 के इक्वल होगी, ये भी 2 के, ये भी 2, सभी वैल्यू 2 के इक्वल होंगी। तो मैं कह सकता हूँ, अगर मैं इस टाइप से सोल्व ना करूँ तो मैं लिखूँगा -13 + k = 2 और -13 राइट हैंड साइड में जाएगा
तो k इक्वल्स टू 13 प्लस 2, दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू 15। तो हम यहाँ से भी इसकी वैल्यू k की वैल्यू 15 ज्ञात कर सकते हैं। एक बार ये हमारा आंसर हो गया है फर्स्ट मेथड से। अभी हम सेकंड मेथड और ट्राई करेंगे। अगर मैं मान लीजिए इसको नहीं मानता, एक बार मान लीजिए मैंने नहीं लिखा इसे, और मैं सिर्फ जो गिवन वैल्यू उनसे अगर मैं टेबल बनाता, तो मुझे पता चल रहा है जो हमारा सेकंड डिफरेंस है वो हमें कांस्टेंट मिल रहा है, यानी ये जो डिफरेंस है हमारा कांस्टेंट आ गया। जबकि यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस में जो फर्स्ट डिफरेंस है, प्रथम अंतर में सभी वैल्यू अलग अलग प्राप्त हो रही हैं, सेकंड डिफरेंस में जो सभी वैल्यू हैं वो इक्वल प्राप्त हो गई। तो जब कभी भी हमें कोई डिफरेंस प्राप्त करते हैं और उसकी सभी वैल्यू कांस्टेंट मिल जाएं, तो हम उससे ये कह सकते हैं कि वो जो fx है वो जो डिफरेंस हमें कांस्टेंट मिला है, तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिली है वो मिली है डेल्टा 2y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा y है या fx है वो एक सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी द्विघात बहुपद है। तो हमें ये एक ऐसा फंक्शन दे रखा है जो कि द्विघात का बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसा हम आगे और एग्जाम्पल में आपको और क्लियर करके बताएंगे जब x की वैल्यू के साथ में गिवन होगी तो ये क्या पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इसको हम सेकंड मेथड से ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट डिफरेंस टेबल यानी प्रथम अंतर सारणी बनाई। मान लीजिए ये वैल्यू yx की है, तो हमने फर्स्ट डिफरेंस याद किया, सेकंड डिफरेंस याद किया, थर्ड डिफरेंस याद किया। हमें पता है कि थर्ड डिफरेंस 0 आ गया तो फोर्थ डिफरेंस भी 0 होगा, फिफ्थ डिफरेंस, आगे के जितने भी डिफरेंस है वो सभी 0 होंगे। सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट है, तो हम ये पढ़ चुके हैं अगर कोई डिफरेंस कांस्टेंट आ जाता है तो उसका अगला डिफरेंस 0 होते हैं और उसके आगे के जितने भी डिफरेंस होते हैं वो सभी 0 ही होंगे। अगर हमें पहला पद ज्ञात करना, मान लीजिए y1 ज्ञात करना है, तो ये वैल्यू हो गई y2 की, ये वैल्यू हो गई y3 की, ये वैल्यू है y4, ये वैल्यू है y5 और ये वैल्यू है y6। तो ये वैल्यू y2 की है, ये फर्स्ट डिफरेंस ऑफ y2, ये सेकंड डिफरेंस ऑफ y2, ये थर्ड डिफरेंस ऑफ y2। इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है y1। हमें y1 पता लगाना है क्या है, तो हम पढ़ चुके हैं कि e ऑफ y1 इक्वल टू y2। तो e ऑफ y1 ये तभी फॉर्मूला तभी काम करेगा जब हमें पहला पद ज्ञात करना हो। इससे मैंने लिखा y1 इक्वल टू ई इनवर्स ऑफ y2। मैंने दोनों तरफ ई इनवर्स ऑपरेट किया। यहाँ पे ई इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक में बदल जाएगा और ये y1 बचेगा। यहाँ पे ई इनवर्स ऑपरेट किया तो ई इनवर्स y2। इससे मैंने लिखा y1 ई बराबर होता है 1 प्लस डेल्टा, इनवर्स अप्लाई किया। y1 इक्वल टू, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, प्रसार करूँ, तो हमारा फॉर्मूला होता है 1 प्लस टी की पावर -1 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट। तो अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा टू द पावर 2 माइनस डेल्टा टू द पावर 3 प्लस डेल्टा 4 माइनस डॉट 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 y2। तो इस प्रकार हमें जो y1 का फॉर्मूला प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ है y2 माइनस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा 2y2 माइनस डेल्टा 3y2 प्लस डेल्टा 4y2 माइनस डॉट डॉट। अब हमारे जो y2 हैं, ये y2 और इस प्रकार ये जितने भी वैल्यू चल रहे हैं ये इनके आगे के डिफरेंस हैं। तो ये y2 है, ये डेल्टा y2, ये डेल्टा 2y2, ये डेल्टा 3y2। तो अगर इनकी वैल्यू मैं फॉर्मूले से रखूं तो y2 की वैल्यू मुझे 8 गिवन है, माइनस डेल्टा y2 की वैल्यू -5 प्लस डेल्टा 2y2 की वैल्यू 2 माइनस 0 प्लस 0। आगे के जितने भी डिफरेंस होंगे वो 0 ही होंगे, तो आगे की वैल्यू हमें 0 मिलेंगी। तो ये y2 डेल्टा y2 डेल्टा 2y2 इनकी वैल्यू मैंने रख दी। इसे सॉल्व करें तो 8 प्लस 5 प्लस 2 इक्वल टू 15। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हमें प्रथम पद प्राप्त हो गया 15।